हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल माय टेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं गेट का PYQ सॉल्व। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं गेट का PYQ सॉल्व करना। और आज हम लोग सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और गेट का PYQ मुझे मिला है गेट की ऑफिशियल साइट से। तो आप लोग भी गेट की ऑफिशियल साइट से गेट का PYQ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Even though I had a plan to go skiing with my friends, I had to at the last moment because of an injury. Select the most appropriate option to complete the above sentence. ठीक है, above sentence। तो इसमें से मोस्ट ऑफ मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बैकअप तो इसके साथ नहीं जा रहा, तो बैकअप आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सोचते हैं बैक ऑफ, तो बैक ऑफ हो सकता है, ठीक है। बैक ऑन नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो बैक ऑन नहीं होगा। और बैक आउट और बैक ऑफ लग रहा है कि हो सकता है। इवन दो आई हैड अ प्लान टू गो स्कीइंग विथ माई फ्रेंड्स, आई हैड टू बैक ऑफ, तो बैक ऑफ तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हुआ बैक आउट। बैक आउट हम लोग कब यूज करते हैं, जब किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट होता है, ठीक है। और उस कमिटमेंट से जब हम लोग पीछे हटते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बैक आउट का। और बैक ऑफ कब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी चीज के पीछे रखी हो, ठीक है। जैसे यू कैन सेट टू बैक ऑफ द कार, ठीक है। द थिंग्स आर पुट बैक ऑफ द चेयर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग बैक ऑफ का यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के पीछे रखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेसिडेंट अलोंग विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विशेष, क्योंकि हम लोग सिंगुलर चीजों के साथ क्या यूज करते हैं, ES, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर होगा विशेष। तो ये आंसर भी यहाँ से हमारा हुआ। अब सही है या गलत, ये हम लोग क्लास के एंड में आंसर शीट से मैच करके देखेंगे, ठीक है। और आंसर शीट भी मैंने डाउनलोड की है गेट की ऑफिशियल साइट से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एन इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी चार्ज, एक इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी है जो चार्ज क्या करती है, 7 रुपीज चार्ज करती है पर किलो वॉट पे, ठीक है। पर किलो वॉट पे कितना चार्ज कर रही है, 7 रुपीज। इफ 40 वॉट डेस्क लाइट, अगर कोई 40 वॉट की डेस्क लाइट है, तो पहले यहाँ पे हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो वॉट में दिया है, और जो कंपनी चार्ज कर रही है वो कितने कर रही है, किलो वॉट में। तो हम लोग वॉट पहले चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलो वॉट में। तो किलो वॉट यानी 1000, तो हम लोग इसे किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग इसे 1 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.04, ठीक है। तो 0.04 किलोवाट का एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है इस डेस्क लाइट से, ठीक है। ये 0.04 कितने घंटे के लिए चल रहा है, 10 घंटे के लिए चल रहा है, ठीक है। ईच नाइट फॉर 180 डेज, और कितने दिन चल रहा है, 180 दिन चल रहा है। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हम लोग वैसे तो वहाँ कैलकुलेटर मिलेगा, पर हम लोग के पास इसको कैलकुलेटर नहीं है, तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, क्योंकि बायो वाले बच्चे वैसे ही मैथ में कमजोर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं और देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है। कैलकुलेटर, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना है हमारा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो ये हमारा अप्रॉक्स आ रहा है 72, ठीक है। तो ये आ रहा हमारा 72। तो टोटल एनर्जी कितनी यूटिलाइज हो रही है, 72 किलोवाट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। इतनी एनर्जी हमारी टोटल यूटिलाइज हो रही है। फिर उसके बाद पूछा है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। तो 72 किलोवाट एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, 7 रुपीज किलोवाट, तो 72 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 7, तो कितना आता है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, और ये होता है हमारा 504। तो कहीं 504 दिया है, तो 504 एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का जल्दी और शॉर्टकट मेथड। पर आगे भी एक क्वेश्चन दिया है कि इफ द डेस्क लाइट इज ऑन फॉर 2 more hours, अगर हम लोग डेस्क लाइट को 2 घंटे और ज्यादा चलाते हैं, तो इस 0.04 में आपका मल्टीप्लाई होगा 12, क्योंकि 10 घंटे और चला रहे हैं, और उसके बाद वो भी चला रहे हैं 180 डेज के लिए। तो ये क्वेश्चन हुआ कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 0.04
04 में मल्टीप्लाई करते हैं 12 और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 180, तो हम लोग का कितना आता है 86.4 किलोवाट की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, अब इस 86.4 को हम लोग 86.4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 रुपीज से। 86.4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो अब हम लोग का आ रहा है एनर्जी यूटिलाइजेशन 604.8 रुपीज। ठीक है, तो अब पूछा है कि एनर्जी व्हाट वुड बी द परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंट से एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक है, इन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन के कॉस्ट में कितने परसेंट एनर्जी इंक्रीज हुई, तो माइनस 504। तो हमारा एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा था 4 हो रहा था, तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी वैल्यू है कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ वो आ जाएगा। तो हम लोग इसे माइनस कर लेते हैं 604.8 मल्टीप्लाइड बाय नहीं माइनस 504, तो हमारा कितना हुआ 100.4 डिवाइडेड बाय 504 इंटू 100। ठीक है, तो इसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 504, तो हमारा कितना आ रहा है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 20%। तो कॉस्ट कंजप्शन इंक्रीज कितना हुआ 20% का इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से वैसे हम लोगों ने शॉर्टकट देख लिया था कि यहाँ से 504 आंसर है, तो यही आंसर होगा, लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने परसेंट ऑफ कंजप्शन भी निकाल लिया। अगर यहाँ कोई और ऑप्शन होता तो हमें सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन द context of the given figure which one of the following option correctly represent the entries in the block labeled 1 2 3। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इस i की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे। वैसे अगर ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे होते तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते, पर ये क्वेश्चन स्किप करने लायक है ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर सिंपल है। n की वैल्यू, n कितने अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम लोग लिखेंगे तो n की वैल्यू होती है 14, तो n 14 पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो अगर n 14 हम लोग रेड वाला यूज कर लेते हैं, तो अगर हम लोग देखते हैं n 14 पोजीशन पे आ रहा है और u हमारा आ रहा है 21st पोजीशन पे। ठीक है, u हमारा अल्फाबेट में आता है 21st पोजीशन पे, तो u का नंबर हुआ 21। तो ये कैसा लिखा है, ये क्रॉस कनेक्शन टाइप का लिखा है। ठीक है, तो वैसे ही आपका f किस पोजीशन पे आता है, f पोजीशन पे आता है 6 पोजीशन पे। किस पोजीशन पे, f आपका आता है 6 पोजीशन पे, और आपका जो 9 पोजीशन पे जो वर्ड होता है वो होता है आई। तो इसका अगर क्रॉस कनेक्शन देखें तो 9th आएगा 1 पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रॉस कनेक्शन पैटर्न की वजह से हमारा आंसर होता है IJ10। इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो नहीं पता, पर इसका आंसर होगा आई, और J10 और 8 किस लॉजिक से यहाँ पे बिठाया गया वो नहीं पता, पर हम लोग का आंसर आ गया आई, तो इसलिए हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है, अ बैग कंटेन वॉयलेट, एक बैग है जिसमें वॉयलेट कलर है एक बैग है जिसमें वॉयलेट कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है और ग्रीन कलर की बॉल्स रखी है। ठीक है, ऑन काउंटिंग देम फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, पहला रिजल्ट क्या आया हम लोग को, पहला रिजल्ट आया, एक सेकेंड इसे हम लोग लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। हो गई है इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में हो गई है प्रॉब्लम। हाँ, तो अब देख लेते हैं, लिखा है द सम ऑफ येलो बॉल एंड द ट्वाइस नंबर ऑफ वॉयलेट बॉल इज 50। तो जो येलो बॉल है, येलो बॉल का सम और ट्वाइस ऑफ वॉयलेट बॉल का सम कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है द सम ऑफ येलो एंड द सम ऑफ वॉयलेट, यानी वॉयलेट बॉल का सम और ग्रीन बॉल का सम आपका आ रहा है 50, ये भी 50 आ रहा है। ठीक है, द सम ऑफ येलो एंड रेड बॉल, येलो और रेड बॉल का सम भी आ रहा है आपका कितना 50, और फिर लिखा है द सम ऑफ वॉयलेट एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये बॉल्स कितनी होंगी, तो येलो बॉल का कितना परसेंट होगा, और हम लोग मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 100 बॉल्स है। ठीक है, इस 100 बॉल में से कितनी येलो, कितनी ग्रीन और कितनी वॉयलेट बॉल्स होंगी इसका पता लगाना है। ठीक
तो येलो बॉल का सम और 2 वॉयलेट बॉल का सम आ रहा है 50 और वॉयलेट प्लस ग्रीन का सम आ रहा है 50। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ ट्वाइस ग्रीन बॉल तो वैसे भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ग्रीन बॉल अगर 40 हुई और वॉयलेट बॉल अगर हमारी 10 हुई, ग्रीन बॉल अगर हमारी 40 हुई, वॉयलेट बॉल हमारी 10 हुई, तो यहाँ 2 वॉयलेट बॉल यानी 20 बॉल प्लस 30, ठीक है, येलो 30 बॉल्स हुई और ये 20 बॉल्स और इन दोनों का सम आया 50 और यहाँ से भी इन दोनों का सम आया 50। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर येलो बॉल हमारी 30 है और रेड बॉल हमारी कितनी है, रेड बॉल का हमारी हो सकती है 10, ठीक है, तो रेड बॉल हमारी हो सकती है 20, ठीक है। तो अगर हमारी रेड बॉल 20 हुई तो इसका सम आया 50 और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वॉयलेट बॉल हमारी कितनी थी, 10 थी, हम लोग वॉयलेट बॉल को मान के चलते हैं 10 और ट्वाइस ऑफ दी रेड बॉल, ट्वाइस ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम आ रहा है 50। तो यहाँ से भी हमारा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रीन बॉल हमारी होनी चाहिए 40। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ग्रीन बॉल हमारी 40 है कि नहीं, किस ऑप्शन में, वो है ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए में है हमारा ग्रीन बॉल कितना है, 40% है, ठीक है, तो ग्रीन बॉल हमारा 40% यहाँ ऑप्शन ए में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वॉयलेट 10, तो वॉयलेट हमारा 10 हो गया, रेड हमने कितना निकाला था, रेड हमने निकाला था 20, तो हमारी रेड बॉल हो गई 20 और येलो बॉल हो गई 30%। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज के इस पूरे सेशन में इतना ही। हम लोग पहले आंसर मैच कर लेते हैं क्योंकि सेशन के एंड में हम लोग कितना क्वेश्चन सही है वो देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग इसकी आंसर शीट को निकाल लेते हैं और ये रही इसकी आंसर शीट, ठीक है। इसे कॉपी करते हैं और दूसरे सेक्शन में जाके इसे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है डी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हमने डी लगाया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है हमारा डी, तो इसी के साथ हमारा +1 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने बी लगाया है, तो यहाँ से हमारा ये भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी, यहाँ भी +1 और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है सी +1 और फिर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है ए, तो हमने ऑप्शन ए लगाया है और ये हो गया हमारा सारा आंसर करेक्ट। तो हमें टोटल मिलते हैं +5। तो अब तक हम लोग बना चुके हैं +5। आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल।